ये हादसा एक 18 साला नौजवान के साथ पेश आया जो एक गाड़ी में मुसाफिर था। इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइवर और 2 मुसाफिर भी थे, लेकिन यह हादसा अपने साथ बहुत से राज भी छोड़ गया। मेरा नाम ब्रायन कोल है। मैं 28 साल तक सैन फॉल पुलिस डिपार्टमेंट में कमांडर के तौर पर काम करता रहा हूँ और अब मैं कमांडर इंचार्ज ऑफ द स्वेट एंड प्रॉपर्टी क्राइम यूनिट टीम का हिस्सा हूँ। बतौर पुलिस ऑफिसर के आप इस पोजीशन में होते हैं कि लोगों के क्राइम्स का सामना करें, इनके कामों को रोक सके और इन लोगों की हिफाजत कर सके जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते और बाज़ औक़ात जो इंसाफ की तलाश में होते हैं। इस जॉब में एक अलग तरह की एक्साइटमेंट होती है जो किसी भी दूसरी जॉब में नहीं होती। ये ऐसी जॉब है जिसमें आपका इंतहाई गरीबी में फंसे लोगों से लेकर कैरियर की बुलंदियों में पहुंचे लोगों से वास्ता पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि आप इस काम का किसी और काम के साथ मुआवजा कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक अजीम कैरियर रहा है। 1984 की क्रिसमस सीजन की एक सर्द और धुंध भरी रात में ऑफिसर कोल, जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इसका कैमरा गैर मरई चीजों की निशानदही में मसरूफ है, मैं और मेरा साथी मार्क कैंपी हम पेट्रोलियम में मसरूफ थे कि हमें एक एक्सीडेंट के बारे में इतला दी गई। इस वक्त बहुत ज्यादा धुंध थी और साथ में बूंदाबांदी भी हो रही थी। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहाँ लाइट इंतहाई खराब थी। सड़क में एक मोड़ आता था जहाँ से शायद तेज रफ्तारी की वजह से गाड़ी सड़क छोड़कर दरख्त से जा टकराई थी। हम वहाँ से ज्यादा दूर नहीं थे और हमें एक्सीडेंट की जगह बहुत जल्द मिल गई। एक नौजवान इस हादसे का शिकार बन गया था। वो गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे पड़ा हुआ था। इस नौजवान को कोई ऐसी बड़ी इंजरी नहीं आई थी इसके बारे में मैं बता सकूं। बस इसके नाक से थोड़ा सा खून बह रहा था। लग ऐसे रहा था जैसे वो सोया हुआ हो। हमने डैशबोर्ड के नीचे से इसे निकाला और इसको अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन इसे ऐसी कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। डॉक्टर पहुंचे और बताया कि ये तो मर चुका है। तो मैंने और मेरे साथी ने एक्सीडेंट की जगह की तस्वीरें ली और इसकी एक रिपोर्ट तैयार की। जैसे कि मैंने बताया, जब हम गाड़ी से बाहर आए और हमने देखा कि गाड़ी रोड से उतरकर दरख्त में जा लगी है, तो इस गाड़ी के साथ इसके 3 दोस्त भी खड़े थे जिन्होंने बताया इनका दोस्त अंदर है और जख्मी है। एक तस्वीर जो इस मंजर को ज्यादा नुमाया कर रही थी, जो मैंने उस जगह की उस वक्त ली थी जब वहाँ गाड़ी खड़ी थी, तो उस वक्त इन तस्वीरों में कुछ भी अजीब नहीं था। मैंने इससे पहले और इसके बाद सैकड़ों हादसात की तस्वीरें ली है, लेकिन मुझे इनमें और इस एक्सीडेंट में सिर्फ इतना फर्क नजर आया कि इसमें धुंध बहुत ज्यादा थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ये एक आम मंजर था और हमने इसे एक आम केस के तौर पर लिया। जब प्रोसेसिंग सीन खत्म हुआ तो हमने मामूल के मुताबिक पेपर वर्क किया, इसकी एक फिल्म बनाई और इसे प्रॉपर्टी रूम में जमा कर दिया। और इस दौरान सैन फॉल पुलिस डिपार्टमेंट ने भी कुछ तस्वीरें बनाई। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ज्यादा तस्वीरें बनाई थी। कुछ दिनों बाद जब मैं फोटो लैब में था तो एक पुलिस ऑफिसर जो फोटो लैब में काम करता था, इसने मुझे रोका और कहा कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसा था जो मुझे दिखाना चाहता था। इसने तस्वीरों में से एक तस्वीर निकाली जो वो बना के लाया था, जो ली मैंने थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इन तस्वीरों में कुछ ऐसी चीजें थी जो वहाँ मौजूद नहीं थी जब मैं तस्वीरें ले रहा था। इन तस्वीरों में सुर्ख और सफेद रोशनियों की लकीरें जो इधर उधर बिखरी हुई थी और कुछ बाहर की तरफ आती हुई नजर आ रही थी। ये रोशनी की लकीरें हादसे की जगह की तस्वीरों में भी मौजूद थी। इसके अलावा बहुत सी तस्वीरें मौजूद थी जिनमें ऐसी खौफनाक चीजें थी जो बहुत ज्यादा हैरान कुन थी। घूस की मौजूदगी को आप ऑफिसर कार और दूसरे ऑफिसर की गाड़ी के साथ की तस्वीर में ड्राइवर डोर के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ तक कि फ्रंट पैसेंजर जहाँ बैठते हैं वहाँ वाज़ेह चेहरे की तस्वीर देखी जा सकती है जो चिल्लाती हुई नजर आ रही है, जिसके खास तरह के बाल और शक्ल सूरत है। मेरे पास इन सब के लिए कोई रीजन नहीं थी कि ये सब आखिर कैसे हुआ। जो ऑफिसर इन तस्वीरों को प्रोसेस कर रहा था वो भी इसके बारे में कुछ भी कहने से कासिर था। इसने कहा कि वो सालों से तस्वीरें बना रहा है, लेकिन इसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। इनमें कुछ और तस्वीरें भी थी जो मुझे जिस तरह एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। मुझे एक तस्वीर मिली जो मेरे ख्याल से इस चिल्लाती शक्ल जैसी थी जो 2 दरख्तों के दरमियान थी। कुछ सालों बाद जब मैंने तमाम तस्वीरों की एक कॉपी ली, क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक तस्वीर की कॉपी थी, मैंने ये तस्वीरें ली और काफी फोटोग्राफर से मिला जो काफी सालों से इसका काम कर रहे थे। उन्होंने तस्वीरों में मौजूद कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में वजाहत की कि मुमकिन है ये इस वजह से हो गई हो, मगर एक तस्वीर में मौजूद इन तमाम चीजों के बारे में इनके पास कोई भी वजाहत नहीं थी कि ये कैसे हो सकता है। ना ही मुझे इसकी कोई वजह मालूम थी और ना ही इनको। और इस जमाने में फोटोशॉप का तो सवाल भी पैदा नहीं होता।